हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल टाइम में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसके अंतर्गत एक्सरसाइज को हल करेंगे 7.1, 7.2 और 7.3 को। तो आते हैं एक्सरसाइज 7.1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। डिजिट्स हमारे सामने हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। इन डिजिट्स से हमको नंबर फॉर्म करना है। रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। 2 क्वेश्चन है इसमें। 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। नंबर फॉर्म करना है 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट्स नंबर फॉर्म करना है। और 2 सवाल पूछा गया है कि फर्स्ट, रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। तो मान लेते हैं हमारे पास 3 डिजिट्स नंबर के लिए 3 प्लेसेज हैं, इनको भरना है। तो फर्स्ट प्लेस मान लेते हैं ये है, सेकंड ये, चाहे इधर से भी मान सकते हैं फर्स्ट प्लेस इसको, वंस को, टेंस को, हंड्रेड्स को। तो फर्स्ट प्लेस को भरने के लिए हमारे पास 5 ऑप्शन है। यदि रिपीटिशन अलाउड है तो सेकंड प्लेस भरने के लिए भी 5 ऑप्शन है और थर्ड प्लेस भरने के लिए भी 5 ऑप्शन है। इस तरह से इन सबको एक साथ यदि हम लोग देखें तो 5 × 5 × 5 तरीके हो सकते हैं। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन होंगे वो कितने होंगे? नंबर ऑफ परम्यूटेशंस 5 × 5 × 5 इज इक्वल टू 125। पहला सवाल जो रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। रिपीटिशन जो है अलाउड है। और सेकंड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। जब रिपीटिशन अलाउड अगर नहीं है तो पहले प्लेस को भरने के लिए 5 तरीके, दूसरे प्लेस को भरने के लिए 4 तरीके हो सकते हैं और थर्ड प्लेस को भरने के लिए 3 तरीके हो सकते हैं। तो एक साथ हम अगर नंबर ऑफ परम्यूटेशन देखें तो 5 × 4 × 3 इट मीन्स 60। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। डिजिट्स जो हमारे सामने हैं वो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इवन नंबर फॉर्म करना है और डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। डिजिट्स को रिपीट किया जा सकता है। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो इवन नंबर हमको फॉर्म करना है। तो इवन नंबर फॉर्म करने के लिए 3 डिजिट का नंबर है, मान लेते हैं ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है और ये हंड्रेड्स प्लेस है। तो वंस प्लेस को भरने के लिए कितने तरीके हो सकते हैं? यदि इवन नंबर है तब, इवन नंबर हो तो 6 भर सकते हैं, 4 भर सकते हैं या 2 भर सकते हैं। तो ये 3 वेज हो सकते हैं। वंस प्लेस को भरने के 3 तरीके हो सकते हैं। इसके बाद से टेंस और 100
जब रिपीटिशन अलाउड है तो टेंस प्लेस को भरने के 6 तरीके 1 2 3 4 5 6 और 100 प्लेस को भरने के भी 6 तरीके हो सकते हैं। 6 वेज। तो इस तरह से नंबर ऑफ परम्यूटेशन 6 × 6 × 3 हो सकता है, यानी कि 108 हमको डिजिट मिलेंगे, 108 नंबर्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हाउ मेनी 4 लेटर्स कोड कैन बी फॉर्म यूजिंग द फर्स्ट 10 डिजिट अल्फ़ाबेट। फर्स्ट 10 letters of English alphabet if no letters can be repeated। तो फर्स्ट 10 letters अगर ए से शुरू करें, A B C D E F G H I J 1 2 3 10 J तक है। तो इससे क्या कह रहा है, 4 लेटर्स कोड, 4 लेटर कोड, 4 लेटर का कोड बनाना है। मान लीजिए कोई एक कोड बनाना है जिसमें 4 लेटर हैं, तो फर्स्ट प्लेस को भरने के, और क्या कह रहा है कि नो लेटर कैन बी रिपीटेड, रिपीट नहीं करना है। तो फर्स्ट अगर ये स्थान है तो इसको भरने के 10 तरीके हो गए, इसको भरने के 9 तरीके हो गए, इसे भरने के 8 तरीके और इसको भरने के 7 तरीके हो जाएंगे। तो अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो नंबर ऑफ कोड जो होंगे वो होंगे, या नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो होंगे 10 9 10 × 9 × 8 × 7 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो जाएगा 5040 5040 56 9 54 50 5090। यदि रिपीटिशन अलाउड नहीं है तब यहाँ पर है रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, यहाँ रिपीटिशन अलाउड था, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। और यदि रिपीटिशन अलाउड हो तो, और यदि रिपीटिशन अलाउड हो तो नहीं पूछा है, रिपीटिशन नॉट अलाउड था। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग नंबर है How many 5 digit telephone numbers can be constructed using the digits 0 to 9 if each number starts with 6 7 and no digits appear more than once। 0 से लेके 9 तक नंबर है और कोई भी नंबर जो है रिपीट नहीं हो रहा है, एंड नो डिजिट्स अपीयर मोर देन वंस, एक बार से अधिक बार नहीं रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से 5 डिजिट का नंबर बनाना है। ये मान लेते हैं 2 3 4 और ये 5 प्लेस है, 5 प्लेसेस को भरना है और हमारे पास नंबर है 0 से लेकर 9 तक। डिजिट्स आर 0 1 2 अप टू 9। तो 6 7 से शुरू होना चाहिए, ये मान लेते हैं 6 7 है। अब हमारे पास इसको और इसको 3 को भरने के लिए हमारे पास कितने डिजिट होंगे, 0 से लेकर 9 तक हमारे पास 10 डिजिट हैं, ये 10 डिजिट्स हैं। तो थर्ड प्लेस को भरने के लिए हमारे पास कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं, थर्ड डिजिट को भरने के 8 पॉसिबल वेज हो सकते हैं।
मतलब कि 0 से भर सकते हैं 1 2 3 4 5 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्लेस को भरने के लिए हमारे पास 8 तरीके हैं, और इसको भरने के लिए हमारे पास चूँकि रिपीटिशन नहीं है 7 तरीके हो सकते हैं, और इस प्लेस को भरने के लिए 6 तरीके हो सकते हैं। तो इस तरह से इन सबको एक साथ यदि देखा जाए तो कितने तरीके हो सकते हैं? 56 छक्के 56 गुणे 6 336। तो इस तरह से इसको भरने के, इस टेलीफोन कोड को बनाने के, नंबर्स को प्राप्त करने के 336 नंबर हमको मिल सकते हैं, जबकि सभी नंबर 67 से शुरू हो। अगर इसमें 6 7 का भी अगर चेंज करने को कहता तो ये गुणे 2 हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। एक कॉइन को 3 बार उछाला जाता है तो आउटकम्स कितने हो सकते हैं? मान लीजिए फर्स्ट टाइम आउटकम्स हो सकता है या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। फर्स्ट टाइम में तो आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो सकते हैं? 2 आउटकम्स हो सकते हैं। इसी तरह सेकंड टाइम में हेड टेल, इसमें भी 2 आउटकम्स हो सकते हैं। टेल हेड भी हो सकता है। फर्स्ट टाइम में हेड ये हो सकता है या टेल हो सकता है। सेकंड टाइम में हेड या टेल हो सकता है। और इसी तरह थर्ड टाइम्स में भी हेड या टेल हो सकता है। हेड और टेल 2 आउटकम्स हो सकते हैं। तो तीनों बार उछाल में तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 आउटकम्स, यानी 8 आउटकम्स हो सकते हैं। 3 उछाल में नंबर ऑफ आउटकम्स हालांकि स्वतंत्र है, 2 2 2 8 आउटकम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आउटकम्स होंगे 3 उछाल में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या है? गिव 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल्स requires to use of 2 flags, one below the other। 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स हैं और सिग्नल है हमारे पास, बनाना है सिग्नल। 2 फ्लैग्स से सिग्नल बनाना है, 1 उसके नीचे है, एक दूसरे के नीचे 2 फ्लैग्स से। तो इस स्थान को भरने के हमारे पास 5 फ्लैग्स हैं, तो 5 तरीके हो सकते हैं। 5 वेज से पहला स्थान भरा जा सकता है, और उसके बाद जो ये बचेगा उसको 4 वेज से भरेंगे। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हो सकते हैं? ये फ्लैग एज ए वेज हो गया। नंबर ऑफ सिग्नल्स 5 इंटू 4 20 सिग्नल्स हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें 20 सिग्नल होगा। आते हैं एक्सरसाइज 7.2 पर। 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 है इवैल्यूएट
किसको इवेलुएट करना है? फैक्टोरियल 8 को। फैक्टोरियल, तो हम लोग जानते हैं फैक्टोरियल 8 मीन्स क्या होगा? 8 इंटू 7, 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको जब हम लोग करेंगे तो यह आएगा 40320। क्वेश्चन नंबर 1 में ये 1 था। 2 क्या कह रहा है? फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 को वैल्यूएट करना है। तो 4 को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 अगर कॉमन कर लें तो बचा 4 माइनस 1। 4 माइनस 1 मीन्स 3। 3 इंटू 2 इंटू 3 6 यानी 18। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 बराबर फैक्टोरियल 7 इज, ये पूछ रहा है कि इज फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 बराबर फैक्टोरियल 7। तो इसको हम लोग अलग अलग निकाल सकते हैं। फैक्टोरियल 3 मीन्स अगर LHS लें तो फैक्टोरियल 3 मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1 इट मीन्स 6। फैक्टोरियल 4 मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 1 2 इंटू 1 इट मीन्स 24। तो ये हो जाएगा 30, यानी LHS 30 हो गया। RHS को देखा जाए 7 फैक्टोरियल 7 क्या होगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इट मीन्स ये हो जाएगा 5040। तो क्लियरली LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। LHS RHS के बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कंप्यूट फैक्टोरियल 8 अपान फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2। तो ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं। फैक्टोरियल 8 को 8 इंटू 7 बाई फैक्टोरियल 6 लिखेंगे और ये फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 यानी 2 हुआ। तो 2 4 इंटू 7 28। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ 1 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 7 बराबर x अपान फैक्टोरियल 8 देन फाइंड x का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग ऐसे ज्ञात कर सकते हैं 1 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपान 7 फैक्टोरियल 6 बराबर x अपान 8 इंटू 7 फैक्टोरियल 6। 1 बाई फैक्टोरियल 6 हर जगह से कैंसिल हो रहा है। 1 प्लस 1 बाई 7 बराबर x अपान 56। तो इसको कह सकते हैं 8 बाई 7 बराबर x अपान 56। 8 दैट इम्प्लाइज x बराबर 8 गुणे 8 64। x बराबर 8 गुणे 8 इट मीन्स 64। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r इवेल्युएट करना है। फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r व्हेन n बराबर 6 एंड r बराबर 2। n बराबर 6 r बराबर 2 एंड सेकेंडली पूछा है n बराबर 9 एंड r बराबर 5।
n बराबर 9, r बराबर 5। तो इसको भी किया जा सकता है। पहली कंडीशन में लेते हैं n बराबर 6 फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 6 माइनस 2 यानी फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 4 यानी 6 प्लस 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 कैंसिल हुआ 30 आ गया। दूसरी कंडीशन में फैक्टोरियल 9 अपान फैक्टोरियल 9 माइनस 4 तो 9 8 7 ये फैक्टोरियल 4 हो जाएगा 6 5 फैक्टोरियल 4 और ये फैक्टोरियल 4 गया 15,120 15,120 ये इस तरह से 7.2। अब आते हैं 7.3 पर। 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं अगर हो तो 1 से लेके 9 तक के अंकों का प्रयोग करके, अंक हमारे सामने हैं, डिजिट्स हैं, कौन कौन सी डिजिट्स हैं 1 2 3 अप टू 9 और 3 डिजिट नंबर हमको बनाना है जबकि कोई भी अंक रिपीट ना हो। तो फिर इस स्थान को भरने के लिए हमारे पास 9 वेज, इस स्थान को भरने के लिए 8 वेज और इस स्थान को भरने के लिए 7 तरीके। तो इस तरह से रिपीट अगर ना हो तो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे 9 गुणे 8 गुणे 7 मीन्स 504। यदि हाउ मैनी 4 डिजिट्स क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हाउ मैनी 4 डिजिट्स नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। तो हमारे पास डिजिट्स हैं, डिजिट्स हाउ मैनी 4 डिजिट्स नंबर आर देयर विद नो डिजिट्स रिपीटेड। हमारे पास डिजिट 0 से शुरू, 0 भी हो जाएगा 0 1 2 अप टू 9। तो हमारे पास 10 डिजिट्स हैं। अब 10 डिजिट्स हैं और 4 डिजिट नंबर हमको बनाना है। 4 डिजिट्स नंबर्स मेड 4 डिजिट नंबर्स। तो पहले स्थान या 100 का 1000s का स्थान जो होगा ये मान लेते हैं 1s प्लेस है, 10s प्लेस है, 100s प्लेस है और ये 1000s प्लेस है। तो अगर 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करना है तो यदि 1000s के स्थान पे हम 0 रखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, वो 3 डिजिट ही नंबर रहेगा। इसका मतलब जो 1000 के स्थान है उसको भरने के यहाँ पे 10 डिजिट्स हैं, 10 डिजिट्स हैं, लेकिन 1000s के स्थान को भरने के लिए 9 वेज हैं। और जब इनमें से इन 10 में से कोई एक से यदि 1000s का स्थान भर जाता है तो 100s के स्थान को भरने के लिए फिर भी 9 तरीके हैं, क्योंकि आपकी 0 हो सकता है। इस स्थान को भरने के लिए 9 तरीके। और इसी तरह 10s के स्थान को भरने के लिए 8 और 1s के स्थान को भरने के लिए 7 तरीके हो सकते हैं। 10 डिजिट्स में से 1000s के स्थान को भरने के लिए 9 तरीके, क्योंकि 0 यहाँ नहीं हो सकता। ठीक है। अब इसके बाद यदि कोई स्थान यहाँ भर लिया, मान लीजिए 1 2 3 4 अप टू 9 तक कोई भी भर लिया, तो 100s स्थान को भरने के लिए भी अभी भी 9 तरीके बचेंगे, क्योंकि यहाँ 0 हो सकता है। इस तरह से इन दोनों स्थानों को भरने के लिए 9 ही तरीके होंगे, 9 तरीके। अब 10s को भरने के लिए दो डिजिट निकल गए तो 8 तरीके बचेंगे, और फिर 1s को भरने के लिए 7 तरीके बचेंगे। इस तरह से नंबर ऑफ डिजिट्स जो होंगे, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है तो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे 9 × 9 गुणे 8 गुणे 7 इज इक्वल टू 4536। 4536 नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर 4536। क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट्स नंबर दैट कैन बी फाउंड यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 and 5 if no digit is repeated. How many these will be even? इनमें से कितने इवन हैं? तो नंबर ऑफ डिजिट्स, कौन कौन से डिजिट्स का उपयोग करना है? 1, 2, 3, 4, 1, 2, नो। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 6 and 7? डिजिट्स हमारे पास हैं 1, 2, 3, 4, 6 and 7 और 3 डिजिट नंबर बनाना है। मेड ए 3 डिजिट नंबर। तो इवन होने के लिए वंस प्लेस पे, ये मान लेते हैं वंस प्लेस है, टेंस प्लेस है और हंड्रेड्स प्लेस है। वंस प्लेस पे या तो 6 हो या 4 हो या 2 हो। तो इन तरीक़ों से, तो 3 डिफरेंट तरीक़ों से, 3 वेज से ये वंस प्लेस भर सकता है। इसके बाद टेंस प्लेस कितने तरीके से भर सकता है? टेंस प्लेस एक बार अगर लेते हैं, मान लीजिए 6 ले लिए, तो ये 1 तरीके से भरा, 1 वे एक तरीके से यदि भर गया, तो फिर ये 1, 2, 3, 4, ये 4 तरीके से नहीं, 5 तरीके से भर सकता है। एंड 7 भी है, एक ये 5 तरीके से और ये फिर ये 4 तरीके से, इस तरह से भरेगा। यदि कोई एक डिजिट 2, 4, 2, 6, 2, 4, 6 में से कोई एक डिजिट लिया तो इतने नंबर बन सकते हैं। इसी तरह फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह से देखा जाए तो ये 20 इससे बनेंगे, फिर अगले से भी 20, मतलब कि यहाँ पर यदि 2 लेते हैं तो इस तरह से 20 डिजिट बन सकते हैं। यदि 6 लेते हैं यहाँ पर तो फिर यहाँ भी 20, और यदि 4 लेते हैं तो यहाँ भी 20। तो इस तरह से डिजिट्स जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो होंगे 20 + 20 + 20 60। तो इस तरह से 60 डिजिट्स बन सकते हैं जो इवन होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट्स नंबर दैट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग 1, 2, 3, 4 and 5 if no digit is repeated. डिजिट्स हैं 1, 2, 3, 4 and 5। 4 डिजिट नंबर बनाना है। एक, 2, 3 और 4। तो इस स्थान को भरने के लिए 1, 2, 3, 4, 5 तरीके, या यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। इसको भरने के 5 तरीके, इसे भरने के 4 तरीके, इसे भरने के 3 तरीके और इसको भरने के 2 तरीके। तो ये हो जाएगा टोटल नंबर जो है वो 120। 120 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन? अब इनमें से इवन कितने हैं? तो टोटल तो 120 हो गए, इवन कितने हैं? इवन तभी होंगे जब यहाँ पर, अगर मान लीजिए 2 लेते हैं, यहाँ पर अगर 2 लिए
तो इस स्थान को भरने के 1 2 3 4 तरीके और ये वन वे है, मान लेते हैं वन वे। 5 की जगह पे केवल 2 लिए तो 1 2 3 4, इसको 4 तरीके, इसे 3 तरीके और इसे 2 तरीके से, यानी कि 24 डिजिट्स बन सकते हैं, 24 डिजिट्स। और इसी तरह यदि 4 लेते हैं, अगले बार भी एक तरीका 4 अगर लिया तो यहाँ पर भी फिर 4, फिर 3 और फिर 2 तरीके हो सकते हैं, यानी कि 24 तरीके और हो सकते हैं, 24 डिजिट्स और हो सकते हैं। ये इवन होगा और ये भी इवन होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ इवन कितने होंगे? टोटल इवन डिजिट्स होंगे 24 प्लस 24 48। 48 डिजिट्स जो होंगे वो इवन होंगे। इसी तरह से है क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम ए कमेटी ऑफ 8 persons, in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman, assuming one person cannot hold more than one position? तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्वेश्चन नंबर 5 है। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस 8 आउट ऑफ 2 आउट ऑफ 8, मतलब कि 8 में से 2 को लेकर के बनाना है, एक को चेयरमैन और एक को वाइस चेयरमैन। तो 8p2 होगा, 8p2 यानी फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 8 माइनस 2 यानी फैक्टोरियल 6, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 6, 56। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने होंगे? 56। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 7, ये हो सकता है इसको छोड़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 पर आया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, मतलब मीनिंग हो चाहे मीनिंग ना हो, can be formed using all letters of the word equation, using each letter exactly once। जो वर्ड है वो है इक्वेशन। इससे विद और विदाउट मीनिंग कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? तो NPN वर्ड्स बन सकते हैं, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 है 8p8। इन सबको साथ लिया जाए तो 8p8 यानी फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 8 माइनस 8, यानी फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 0 यानी फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 0 1 होता है। तो ये हो गया नंबर ऑफ वर्ड्स 40320। इतने वर्ड्स इससे विद और विदाउट मीनिंग बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड मंडे, एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड। वर्ड हमारे पास है मंडे, MONDAY, ठीक है। इससे कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं कोई रिपीट ना हो? 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, माने इनमें से 4 लेटर, 4 लेटर्स को एट ए टाइम यूज करना है। 1 2 3 4 5 6, 6p4 होगा, मतलब फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 6 माइनस 4 यानी फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2 यानी
6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 बाई फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 से 2 गया, कितना हो गया, ये हो जाएगा 30 चौके 120, बातें 360। दूसरा है ऑल लेटर्स आर यूज एट ए टाइम, सभी लेटर्स को यूज करना है तो 6 P 6 होगा, फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 6 माइनस 6 यानी कि फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 0 यानी 6 5 4 3 2 1, यहाँ पर 360 720 हो जाएगा। और थर्ड इसमें है कि ऑल लेटर्स आर यूज बट फर्स्ट लेटर इज ए वॉवेल, सभी लेटर यूज करना है लेकिन पहला लेटर वॉवेल हो, तो इसमें वॉवेल 2 है, वॉवेल जो है 2 है, तो मतलब कि 1 2 3 4 5 6 स्थान भरेंगे, 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। पहला लेटर अगर वॉवेल हो गया, पहला लेटर क्या है, वॉवेल है, पहला लेटर वॉवेल हो गया तो इस स्थान को भरने के कितने तरीके हो सकते हैं, इस स्थान को भरने के 5 तरीके हो सकते हैं, इसको भरने के 4 3 2 1। इस तरह से अगर पहला लेटर वॉवेल है तो कितने वर्ड्स बन सकते, डिजिट्स वर्ड्स बन सकते हैं, 20 यानी 60 दूनी 120, 120 वर्ड्स बन सकते हैं। और वॉवेल्स चूँकि यहाँ 2 है तो इसको अगर साथ ले लें, एक को साथ लें तो अगली बार फिर 120 हो सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो होंगे वो 120 प्लस 120 बराबर 240 ऐसे हो सकते हैं। नंबर ऑफ वर्ड्स जो बनेंगे वो इतने बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन हाउ मेनी, क्वेश्चन नंबर 10, in how many of distinct permutations of the letter Mississippi do the 4 I's not come together? ये जो वर्ड दिया है वो है MI SSI मिसिसिपी फिर PPI, इतने वर्ड है 4 I नॉट कम टुगेदर। तो इसमें देखा जाए तो नंबर ऑफ वर्ड्स जो बनेंगे वो कैसे होंगे, S कितनी बार है, 1 2 3 4 4 टाइम्स है, I भी 4 टाइम्स है, P 2 टाइम्स है। तो सभी अंकों को साथ लेकर नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स टेकिंग ऑल फैक्टोरियल कितने हो गए, 11 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फैक्टोरियल 11 बाई, अब जितने बार रिपीटिशन होता है उतनी बार से भाग, फैक्टोरियल से भाग लगेगा, यानी फैक्टोरियल 4
बाई फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2, इतने वर्ड्स बनेंगे। तो ये हो जाएगा 34650। अब when I come together number of letters treated as 8, जब I को एक साथ ले लें तो I 1 2 3 4 5 6 7 8, when I come together number of letters treated as 8, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने होंगे? देन नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बराबर फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2, ये हो जाएगा 840। So the total number of words in which I not come together is, ये नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जब सभी को साथ लेकर के, और नंबर ऑफ परम्यूटेशन व्हेन I come together, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन व्हेन I not come together क्या होगा? Total number of words in which I not come together, total number of words when I not, all I not come together, कितना होगा? ये होगा, इसमें से इसको घटा देंगे, बराबर 34650 माइनस 840, वो 33810, 33810। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। तो in how many ways can the letters of the word permutations be arranged if the words start with P and ends with S? वर्ड हमारे सामने है, वर्ड है जो है वो है परम्यूटेशंस। परम्यूटेशंस, इससे जो है वर्ड्स बनाना है, P से शुरू होगा और S पे ख़त्म होगा। तो यहाँ पर अगर P से शुरू हो और S पे ख़त्म हो तो कितने वर्ड्स हम मान सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड्स मान सकते हैं। देन इफ़ वर्ड्स start with P and end with S, then number of words treated as 10, so then number of परम्यूटेशंस कितने होंगे? बराबर फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 2, बिकॉज T इज़ 2 टाइम्स, तो जितने टाइम्स रिपीटिशन होता है उससे भाग लग जाता है फैक्टोरियल 2, तो ये हो जाएगा 18
144 ये पहला इसमें था। दूसरा क्या है? दूसरा है कि वावेल्स आर ऑल टुगेदर। वावेल्स आर ऑल टुगेदर। अगर वावेल्स को साथ में ले लिया जाए तो इसमें ई 1, यू 2, ए 3, 4, 5 वावेल्स हो गए। तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे? इफ वावेल्स आर ऑल टुगेदर then number of words एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में से 5 गया, 7 8 8 हो जाएंगे नंबर ऑफ वर्ड्स बराबर 8 एंड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कहेंगे। फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 2 हियर अगेन I is 2 times, T is 2 times, T is 2 times factorial 8 by factorial 2। अगेन वावेल्स 5 हैं। वावेल्स इनको यदि इधर उधर किया जाए तो वावेल्स आर आल्सो रिटेन एज फैक्टोरियल 5 वेज से। तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे? देन नंबर ऑफ वर्ड्स बराबर फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 2 गुणे फैक्टोरियल 5 और ये हो जाएगा 2419 200। इतने तरीके से वर्ड्स बन सकते हैं जब वावेल्स साथ में हों। थर्ड पूछा है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। थर्ड क्वेश्चन इसमें है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड विद द वर्ड्स परमुटेशन इफ देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। इसका मतलब है यदि हम देखें तो कितने स्थान हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यदि पहले पर लेट P इज ऑन फर्स्ट प्लेस, लेट P इज ऑन फर्स्ट प्लेस, देन S must be on 6th place, S must be on 6th place। P यदि पहले स्थान पे होगा तो S 6वें स्थान पे होगा, क्योंकि इसके अंदर 4 वर्ड्स हमेशा रखने हैं। P और S के मध्य में 4 वर्ड्स हमेशा रखने हैं। इस तरह की सिचुएशन यदि है तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस नाउ द लेटर ट्रीटेड एज 10 P और S का स्थान फिक्स कर दिया गया। तो अब परम्यूटेशंस में नंबर ऑफ वर्ड्स कितने तरीके से हम ट्रीट करेंगे? 10 नंबर ऑफ लेटर्स। नाउ द नंबर ऑफ लेटर्स ट्रीटेड एज 10 हो गया। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने होंगे?
नंबर ऑफ परमुटेशंस होंगे फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 2। यहाँ फैक्टोरियल 2 क्यों? t इज रिपीटेड, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है इसलिए फैक्टोरियल 2। अच्छा, अब अगेन द प्लेस ऑफ p एंड s कैन बी इंटरचेंज्ड। अगेन द प्लेस ऑफ p and s can be interchanged, can be interchanged। इसको यदि इंटरचेंज करें तो फैक्टोरियल 2 से गुणा होगा, मतलब 2 से गुणा होगा। नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने होंगे? बराबर फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू 2। ये हो जाएगा 362,800। यदि इस तरह से है, इफ p इज ऑन फर्स्ट देन s मस्ट बी ऑन 6th पोजीशन पर, तो इस तरह से सिमिलरली द प्लेस ऑफ p एंड s मे बी टेकन एज, सिमिलरली the place of p and s must be, may be taken as कौन कौन से प्लेस? 2nd, 7th, 3rd, 8th, 4th, 9th, 5th, 10th, 6th, 11th, 7th, 12th। यानी एक तो ये था, इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। इन 7 डिफरेंट तरीके से p और s के बीच में 4 लेटर्स रखे जा सकते हैं। तो एक डिफरेंट तरीके से यदि रख रहे हैं तो इतना ही परमुटेशंस बन रहा है, तो अलग अलग 7 डिफरेंट तरीके से रखेंगे तो कितने परमुटेशंस बनेंगे? 7 टाइम्स बनेंगे इतना। सो द टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस सच दैट देयर आर 4 लेटर्स मस्ट बी बिटवीन p एंड s इज टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने होंगे? 362,800 इंटू 7 टाइम्स है। 7 टाइम्स इस तरह से हम कर सकते हैं कि दूसरे पर रखें तो इसको 7वें पर 4 बीच में, तीसरे पे इसको 8वें पर 4 बीच में, चौथे पर s को 8वें पर। अब इनको भी इंटरचेंज किया जा सकता है, वो यहाँ करके दिखाया गया है। तो नंबर ऑफ जो परमुटेशंस होंगे वो 25401600। तो इस तरह से ये परमुटेशंस हुआ। अब कॉम्बिनेशन देखना है।